बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले सबक में हमने ये सीखा कि कैसे हम अपनी पीडीएफ किताबों की ऐप बनाएं। उसके लिए फिर हमने ये किया कि अपनी पीडीएफ किताबों को हम गूगल ड्राइव पे रखें और वहाँ से लिंक जो है वो अपनी ऐप के अंदर उनके क्लिक एक्शन के अंदर हम उसका लिंक डालें। तो अब ख़्याल हुआ कि एक ट्यूटोरियल इसका भी बना लिया जाए कि गूगल ड्राइव पर कैसे अकाउंट बनाते हैं और कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। मुख्तसरन बता देता हूँ। देखें, ये ऐप आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली, ये ड्राइव है। प्ले स्टोर पर लिख लें गूगल ड्राइव या ड्राइव लिख लें और इसको इंस्टॉल कर लें। इसको खोलें और इसमें अपना जीमेल अकाउंट से इसके अंदर आप अपना अकाउंट बना लें और ये आपको खाली मिलेगा, बिल्कुल यहाँ कुछ भी नहीं होगा, बस ये प्लस का निशान होगा। तो अब आपको यहाँ पर आपका पहले तो अपना अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद ये आपको 15 GB की हद तक जो है ना स्पेस यहाँ पे फ्री में मिलेगा और मैंने 100 GB लिया हुआ है। ये मुझे मेरे सालाना पैसे कटते हैं इसके, और फिर इससे ऊपर के पैकेज भी हैं। मैंने ये इसलिए लिया है कि मैं अपनी पीडीएफ किताबें और वीडियोस के कोर्सेज़ वगैरह बाकायदा फ़रोख्त करने पे लगाए हुए हैं, तो मुझे इसके लिए बड़े स्पेस की ज़रूरत है। देखें, 72 GB मेरा इस्तेमाल हो चुका है। मुझे हो सकता है आगे चलकर 200 GB लेना पड़े। अब यहाँ पर आप फ़ोल्डर भी बना सकते हैं। ये प्लस का जो बटन है ना नीचे नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर फ़ोल्डर भी बना सकते हैं और फ़ाइल भी अपलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा और ऑप्शन भी हैं जो और आगे की चीज़ें। आप सिर्फ अपलोड, जो बीच के अंदर बीच में बटन है अपलोड, इस पर क्लिक करें तो आपके मोबाइल खुल जाएगा और आपके मोबाइल के अंदर की जो चीज़ें हैं वो यहाँ सामने आ जाएंगी। फिर यहाँ पर आप ऊपर जो कोने पे बाएं तरफ 3 लकीरें हैं उस पर क्लिक करें तो ये आपके सामने और अच्छे तरीके से आ जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके मोबाइल के अंदर जो पीडीएफ फाइलें हैं वो कहाँ रखी हुई हैं। वहाँ जाएं और वो डाउनलोड के अंदर हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर हैं, या फिर ये उसामा रफ़ीक जो लिखा हुआ है ये मेरा मोबाइल का अंदर मोबाइल का नाम है। तो आपकी मोबाइल का कोई नाम लिखा हुआ होगा, उसमें चले जाएं तो फिर पूरा मोबाइल सामने आ जाएगा। तो वहाँ से फिर आप इस फ़ाइल को यहाँ पर अपलोड कर देंगे और वो फ़ाइल आपकी फिर यहाँ नज़र आने लगेगी। मैंने कई सारे फ़ोल्डर बनाए हुए हैं, ऑडियोज़ का, अधूरे काम का, स्टूडियो का, इश्तिहारात का। ये सारे मेरे अपने ज़ाती इस्तेमाल के फ़ोल्डर हैं। तो यहाँ मैं अपनी चीज़ें बआसानी रख लेता हूँ। अब आपने एक फ़ाइल यहाँ रखी, फ़र्ज़ कर लें ये सरसरी फ़ोल्डर के अंदर, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तसानीफ़ सरसरी के अंदर आपने यहाँ पर अदबियात के अंदर ये किताब रखी हुई है, आओ शायरी सीखे। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जब एक फ़ाइल आपकी यहाँ आ जाएगी तो उसमें फिर 3 डॉट पर क्लिक करें तो ये आपके सामने कई सारी चीज़ें आती हैं। इन सब को एक एक करके अच्छी तरह समझ लेंगे ना तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे ऊपर शेयर का बटन है, यानी आप फ़ाइल आप किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं तो शेयर का बटन दबाकर फिर उसका ईमेल एड्रेस आपको पता होना चाहिए। मैनेज एक्सेस के अंदर आप जाएंगे तो आपको मैंने इसमें बता दिया था कि इसमें आप एनीवन विद द लिंक करें, यानी कोई भी इसको क्लिक कर ले या फिर इसके अंदर ये वाला ऑप्शन ख़त्म कर दें। और इसमें तीसरा ऑप्शन है ऐड टू स्टार्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सितारा बन जाएगा, यानी ये स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट का मतलब ये है कि ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है ना स्टार्ट, यानी वो चीज़ें जो महफूज कर ली गई हैं उनको सितारा, चूँकि इसका आइकॉन है तो इसका नाम इन्होंने रख दिया। अब जो कसीरुल इस्तेमाल होती है उनको मैं फिर यहाँ ले आता हूँ। तो ये आओ फ़ारसी सीखे सबसे नीचे आ गई है, ये अभी अभी हम लेकर आए हैं। इसको मैं दोबारा रिमूव फ्रॉम स्टार्ट कर देता हूँ तो यहाँ से ये हट जाएगी। हम दोबारा फ़ाइल में जाते हैं, दोबारा ज़ंबील सरसरी में जाते हैं, तसानीफ़ सरसरी में जाते हैं। ये सारे मेरे अपने ज़ाती बनाए हुए फ़ोल्डर हैं और इनके अंदर ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। फिर इसके बाद मेक अवेलेबल ऑफलाइन का बटन आप दबा देंगे तो फिर वो चीज़ आपके मोबाइल के अंदर भी गोया सेफ़ है और वो आप अपने मोबाइल, इंटरनेट नहीं भी होगा तो फिर आप उसको खोल सकेंगे, सिर्फ ये आपकी हद तक होगा। कॉपी लिंक पर क्लिक करेंगे तो इसका लिंक कॉपी हो जाएगा और ये लिंक आप किसी को भी दे सकते हैं। तो यहाँ तक जो है ना ये चीज़ें हमारे मुताल्लिक़ थी। मेक अ कॉपी का मतलब ये होगा कि आप गूगल ड्राइव के अंदर ही इसकी एक और कॉपी बनाना चाह रहे हैं। सेंड अ कॉपी का मतलब ये है कि आप इस फ़ाइल को यहाँ से किसी के पास डायरेक्ट फ़ाइल भेजना चाह रहे हैं तो फिर उसमें सेंड अ कॉपी पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पूरा ये ऑप्शन आ जाएगा। इसमें मैं व्हाट्सएप पे जाऊँगा, फिर किसी के भी नंबर पे मैं क्लिक करूँगा तो उसमें वहाँ ओके करूँगा तो वो ये पूरी किताब पीडीएफ की शक्ल में वहाँ पहुँच जाएगी। और ऑप्शन भी आप देख लीजिएगा। यहाँ एक चीज़ जो और समझने की है वो ये है
कि आपके पास मोबाइल के अंदर कोई किताब रखी हुई है, उसको आप अपने गूगल ड्राइव पर वहाँ से कैसे लेके जाएं। अब बार बार गूगल ड्राइव पे जाना, वहाँ से फ़ाइल पे क्लिक करना, ये एक मुश्किल काम है। मैं फ़ाइल मैनेजर में जाता हूँ और फ़ोन स्टोरेज में जाता हूँ और अपनी तसानीफ़ खोलता हूँ। गुलदस्ते कुरान करीम की PDF यहाँ रखी हुई है, इस पर क्लिक करता हूँ और दबा के रखता हूँ। अब नीचे सेंड का बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये सेंड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ ड्राइव का एक ऑप्शन है, ये तब नज़र आएगा जब आपने ये वाली ऐप इंस्टॉल कर रखी होगी। मैं ड्राइव पर क्लिक करता हूँ तो अब गूगल ड्राइव खुल गया। अब गूगल ड्राइव में मुझे कहाँ जाना है, सबसे ऊपर तो देखें इस फाइल का नाम है। अगर नाम कुछ गलत सलत आ रहा हो तो उसको नाम को आप सही भी कर सकते हैं, और यहाँ से पता चलेगा कि आपकी कौन सी ईमेल का अकाउंट है, उसके अंदर आप डाल रहे हैं। और फिर इसके नीचे तीसरे नंबर पर जो है ये फ़ोल्डर की तायीन करनी है कि आप इस ऐप को कहाँ इस फ़ाइल को कहाँ डालना चाह रहे हैं। ज़ंबील सरसरी के अंदर डालना चाह रहे हैं, तसानीफ़ सरसरी के अंदर डालना चाह रहे हैं, तो फिर इसको नीचे सेलेक्ट का बटन दबा दें। और इसको फिर इसके अंदर मज़ीद में देखता हूँ, मैं दीनियात में डालना चाह रहा हूँ, तो अब मैं सेलेक्ट का बटन दबाऊँगा तो ये सेटिंग बन गई है। अभी किताब वहाँ गई नहीं है। अब नीचे सेव का बटन दबाऊंगा तो ये गुलदस्ता कुरान करीम मेरी उसामा सरसरी 786@gmail.com वाले गूगल ड्राइव अकाउंट के अंदर दीनियात के फ़ोल्डर में सेव हो जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसको सेव का बटन नहीं दबा रहा, क्योंकि मैंने पहले ही गुलदस्ता कुरान करीम वहाँ रखी हुई है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब आपने रख दी ना, अब आपको वहाँ से लिंक लेने के लिए फिर जाना पड़ेगा। तो अब आपको गूगल ड्राइव पे जाना है, और गूगल ड्राइव पे जाने के बाद ये तो डायरेक्ट दीनियात आ गया। फ़र्ज़ करें ये बिल्कुल पहला सफ़ा आया। अब मुझे पता होना चाहिए कि दीनियात का फ़ोल्डर मेरा ज़ंबील सरसरी के अंदर, तसानीफ़ सरसरी के अंदर, दीनियात के अंदर दीनियात का फ़ोल्डर यहाँ आ गया। और यहाँ गुलदस्ता कुरान करीम मेरे पास पहले से रखी हुई है, ये रही नीचे। अब यहाँ 3 डॉट पे मैं क्लिक करूँगा और इसका लिंक ले लूँगा और अपनी ऐप के अंदर इसको शामिल कर लूँगा। तो ये यकीन करता हूँ कि आपको अब गूगल ड्राइव अच्छी तरह समझ में आ गया होगा इस सबक के अंदर। तो इससे फिर इंशाल्लाह आपका काम मज़ीद आसान हो जाएगा। अपने गूगल ड्राइव को अच्छे तरीके से मैनेज करें और इसके अंदर फ़ोल्डर बनाएं, हर चीज़ के अलग फ़ोल्डर बनाएं, फ़ालतू चीज़ों को डिलीट करें। आपको पूरा पता होना चाहिए कि गूगल ड्राइव के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। अंधाधुंध नहीं डालनी चाहिए कि कोई चीज़ बस सेंड पे बटन पे क्लिक किया, गूगल ड्राइव पे क्लिक किया और बस ओके कर दिया। ये देखा ही नहीं कि गूगल ड्राइव के अंदर कौन से फ़ोल्डर के अंदर कहाँ वो फ़ाइल रखी हुई है। तो गूगल ड्राइव पूरा आपकी नज़र में होना चाहिए। 15 GB कम पड़ रहा है, आप एक और जीमेल अकाउंट खोल लें, 15 GB आपको वहाँ भी मिल जाएगा। आपको बड़े पैमाने पर इसकी ज़रूरत है, मेरी तरह काम करना है तो 100 GB ख़रीद लें, लेकिन फिर उसके सालाना पे करने पड़ेंगे। ज़्यादा नहीं है, तकरीबन मैंने जब ख़रीदा था तो उस वक़्त 2-2.5 हज़ार रुपये के करीब रकम थी 1 साल की। अब हो सकता है 1 साल गुजरने के बाद रकम बढ़ जाए, तो फिर वो बताते भी हैं कि भाई रकम बढ़ चुकी है, कि आपको अपनी सब्सक्रिप्शन बरकरार रखनी है। सब्सक्रिप्शन ख़त्म करने की सूरत में हमारे डेटे के साथ ये क्या करेंगे ये मुझे अभी नहीं पता, इसलिए मैं आपको बताने से कासिर हूँ। ठीक है।